सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो टॉपिक है, ये जो बीए के अंदर जो पुस्तक चलती है फर्स्ट ईयर के अंदर, भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है। इसके अलावा एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से का सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में और एमए फाइनल में अक्सर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में बताइए। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, चाहे वो आरपीएससी की तैयारी कर रहा हो, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा हो, या फिर इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, इसके अलावा यूपीएससी कोई तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कोई तैयारी कर रहे हैं, या अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड की कोई तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक पटवारी की, उन सब के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर से जीके में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है इंदौर के पास महू छावनी में हुआ था, और महार जाति में हुआ था, जो उस समय जो हिंदू जाति व्यवस्था प्रचलित थी उसमें एक अछूत जाति मानी जाती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की हर साल हम 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं। उनके बचपन का नाम था भीम सकपाल, और उनके पैतृक का नाम था अम्बावाड़े। जो गांव था वो अम्बावाड़े था, इसलिए अंबेडकर लगाते हैं इनके नाम के पीछे। ये महाराष्ट्र में था। उनके पिताजी का नाम था रामोजी मालोजी, और माँ का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उनके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार उन्हें कहा जाता है, दलितों का मसीहा भी कहते हैं, बाबा साहेब भी कहते हैं, यानी अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है। ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? लोग टिका देते हैं मनुस्मृति के लेखक मनु को, ठीक है। वो आधुनिक भारत के मनु जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पितामह किसे कहते हैं या शिल्पकार किसे कहते हैं, ये कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। तो आपका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मुझे भारतीय संविधान का पितामह और शिल्पकार कहते हैं, बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनके अध्ययन अध्यापन की बात करें तो सन 1913 ईस्वी में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एडमिशन लिया। वहाँ से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधियाँ प्राप्त की, और सन 1917 में वे भारत लौट आए। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक की अगर हम बात करें तो सन 1923 में अंबेडकर ने वकालत का पेशा अपनाया और दलित उद्धार को अपना जीवन का लक्ष्य अपना लिया। यानी विदेशों से लौटने के बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत के क्षेत्र में हाथ आजमाया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने साइमन कमीशन और इसके अलावा लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। 1930 में, 1931 और 1932 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्तित्व था, भारत का एक प्रमुख व्यक्तित्व है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, उसके समक्ष जो मुस्लिम लीग की सिंध को बम्बई से पृथक करने की मांग थी, उसका विरोध किया था। क्योंकि मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया जाए, क्योंकि उस समय सिंध प्रांत बम्बई प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। गुजरात, तत्कालीन गुजरात भी उस समय बम्बई प्रांत का हिस्सा था, और सिंध भी। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय सिंध प्रांत को मुंबई से अलग करने की मांग का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने सितंबर 1949 में संविधान सभा में एक संशोधन पेश किया था कि संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाया जाए। यानी वो संस्कृत भाषा से बड़े प्रभावित थे और उसे भारत की राजभाषा बनाने की उन्होंने मांग की। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, जुलाई 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई, तो डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बाद में विधि मंत्री का जो है पद दिया था, और विधि मंत्री वो बने। लेकिन बाद में जो हिंदू कोड बिल था उसको लेकर विवाद हुआ,
और सितंबर 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया, तो उसकी वजह थी हिंदू कोड बिल, उसको लेकर उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण चिंतन है वो भारत की समाज व्यवस्था है। इसके अलावा अंबेडकर साहब का मन था, कृषि क्षेत्र में वो मानते थे कि खेती उसी की है जो भूमि जोते, ये सिद्धांत लागू होना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था, बड़े बड़े जमींदार और राजघराने थे, ठाकुर थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। उस समय क्या था कि वो किसान बेचारे हाथ तोड़ मेहनत करते थे और ज़मीनों का अन्न जो था वो जमींदारों के पास चला जाता था। तो अंबेडकर साहब ने उसने कहा कि ज़मीन उसकी है जो उसे जोतता है। इसके अलावा अंबेडकर जो मुस्लिम लीग का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था उससे सहमत नहीं थे। अंबेडकर का मानना था कि भारत से अलग करके मुस्लिमों के लिए कोई पृथक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, यानी वो पाकिस्तान निर्माण के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए कोई अलग से राष्ट्र पाकिस्तान बने, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इसी देश का हिस्सा बना रहे। अंबेडकर ने यह भी कहा राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी हिंदी को जगह दी जानी चाहिए, यानी हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा बनाई जानी चाहिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे मिलना चाहिए। अंबेडकर जो थे वो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के समर्थक भी थे। उनका मानना था कि जो राज्यों का निर्माण किया जाए, क्योंकि देश का आज़ाद होने के बाद में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए, लिंग्विस्टिक बेस पे, कि जिस एरिया के लोगों की एक विशिष्ट भाषा है और बड़ा हिस्सा उस भाषा को बोलता है, तो उनके लिए एक पृथक राज्य बना दिया जाना चाहिए। लेकिन वो लोकल लैंग्वेज को, स्थानीय भाषा को उस प्रांत की कामकाज की प्रशासनिक भाषा बनाए जाने के विरोध थे। अंबेडकर साहब ये भी कहते थे कि अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए, क्योंकि छोटे राज्यों के अंदर विकास बनिस्बत ज़्यादा तेज़ गति से होता है। अंबेडकर ने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध भी किया। अंबेडकर चाहते थे कि भारत जो है पश्चिमी राष्ट्रों के साथ जुड़ जाए, पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन करे, उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन करे, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध किया था। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या काम किया, अछूत उद्धार या दलितों उद्धार के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, तो उसमें अपन बात करें तो अंबेडकर ने हिंदुओं में अछूत या जो अस्पृश्य मानी जाती थी जातियाँ, उनको संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 20 जुलाई 1924 को बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया। जो समाज के जिन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था, बहिष्कृत माना जाता था, उन लोगों को आवाज़ दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने, और उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की। और 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नामक संस्थाओं की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंबेडकर साहब ने कौन सा संस्थान बनाया था, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन संगठन उन्होंने 1930 में बनाया। इसके अलावा अपन बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा उन्होंने एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी की थी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की, जो श्रमिकों का एक संगठन था। बाद में उसके स्थान पर उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 के अंदर एक राजनीतिक दल बनाया। तो ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी डॉक्टर अंबेडकर का एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। अंबेडकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें लिखा गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति व्यवस्था का उन्मूलन। ये 1936 में लिखी उन्होंने, और उसमें इन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत और जो अस्पृश्यता की प्रथा थी उसमें जो अन्याय निहित था उसके ऊपर प्रकाश इन्होंने डाला। तो ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में कई बार पूछी गई है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखें कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थी। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने अगस्त 1932 में जब मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था कि अंग्रेजों ने ये साजिश रची कि जो भारत के जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग हैं, उन लोगों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। तो जैसे मुस्लिमों के लिए उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व कर रखा था। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था कि मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो वोट भी मुस्लिम ही डालेगा उसके लिए, यानी दूसरी जातियों के वोट उसे नहीं डालेंगे।
दूसरे धर्मों के लोग नहीं डालेंगे। मुस्लिम चुनाव है, मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व है, तो मुस्लिम ही वोटर होंगे, और आगे जा चलकर वो ही पाकिस्तान निर्माण का कारण बना। तो उसी प्रकार उन्होंने एक बड़ी साजिश रची थी कि भारत के दलित समाज को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, लेकिन उनकी वो चाल सफल नहीं हुई। और पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी के और नेहरू अम्बेडकर के मध्य हुआ, जिसमें तय हुआ कि दलितों के लिए सीटें तो आरक्षित रहेंगी, लेकिन वोट डालने वाले सामान्य लोग होंगे, यानी सभी लोग वोट डालेंगे, दलित भी, उसमें सवर्ण जातियों के लोग भी वोट डालेंगे, पिछड़ी जातियों के लोग भी वोट डालेंगे, यानी प्रतिनिधित्व संयुक्त रहेगा, पृथक नहीं होगा, सीटें आरक्षित हो जाएंगी। पूना पैक्ट हुआ। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की बजाय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आई। इसमें विधानसभाएं, जो केंद्र और प्रांतों की विधानसभाएं थी, उसमें दलित वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए गए। और दलित वर्ग की मुक्ति और उत्थान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका रही, इसी कारण उन्हें हिंदू समाज का लिंकन या मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। तो हिंदू समाज के लिंकन थे, और थे भी वास्तव में। उन्होंने समाज की आबादी के एक बड़े हिस्से की मुक्ति के लिए, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए बहुत महान कार्य उन्होंने किया, इसलिए उन्हें हिंदू समाज का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा जाता है। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति का दाह संस्कार किया, उसे जलाया, क्योंकि अम्बेडकर मानते थे कि मनुस्मृति ही इस जाति व्यवस्था और व्यवस्था की जड़ है, और इसी ग्रंथ के कारण शूद्रों व नारी को शिक्षा से वंचित किया गया है। यानी भारतीय समाज में जो जातिगत उत्पीड़न और शोषण पाया जाता है, उसका कारण उन्होंने मनुस्मृति को माना और 25 दिसंबर 1927 को उसे जलाया। बम्बई में उन्होंने एक संघ स्थापित किया था, जिसका नाम था अंत्योदय संघ। जो अंत्योदय थे, यानी समाज के जो दलित और पिछड़े वर्ग थे, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्री एस के बोलने ने मुंबई असेंबली में 4 अगस्त 1923 को एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें ये तय हुआ था कि जो नदी, तालाब, कुएं, सार्वजनिक जल उपलब्ध कराने वाले स्थान, विद्यालय, अस्पताल, इन सब के अंदर समाज के दलित और पिछड़ी जातियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। और महाड़ की नगर पालिका एक प्रस्ताव पारित कर चुकी थी कि यह तालाब सार्वजनिक है और इसका जल अस्पृश्यों सहित सभी के लिए है, लेकिन कोई अछूत उस तालाब का उपयोग नहीं कर पा रहा था। यानी सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो दबंग जातियों के लोग थे, वो पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के लोगों को वहाँ पानी नहीं पीने दे रहे थे। 19 मार्च 1927 को अंत्योदय का एक सम्मेलन बुलाया गया, और जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सब वहाँ प्रस्थान करेंगे, वहाँ पानी पिएंगे, और ये जो महाड़ सत्याग्रह आंदोलन था, ये अक्टूबर 1935 तक चलता रहा। इस्तीफा किस लिए दिया था? उन्होंने दरअसल हिंदू कोड बिल के विरोध में इस्तीफा दिया था। 5 फरवरी 1951 को अंबेडकर ने विधि मंत्री की हैसियत से संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन यह बिल कट्टरपंथियों और पंडित नेहरू की उदासीनता के कारण पास नहीं हो सका। यानी वो हिंदू कोड बिल जो था, वो नेहरू जी उदासीन हो गए और कट्टरपंथियों ने उसे पास नहीं होने दिया, जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सन 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन उन्होंने नागपुर में एक समारोह में अपने अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर का देहावसान हो गया। बड़ा महान योगदान इस देश के संविधान निर्माण में, सामाजिक न्याय में, पिछड़े और दलित जातियों के उत्थान में उनका रहा। और 14 अप्रैल 1990 को भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 14 अप्रैल 1990 को। उनकी पुस्तकें और रचनाएं कौन कौन सी हैं? द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, अस्पृश्य, वो कौन हैं और वो कैसे अस्पृश्य बने, अछूत बने, उन सब का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। एक उनकी पुस्तक है द इमेनिसिपेशंस ऑफ द अनटचेबल्स। तीसरा उनकी एक पुस्तक है, ये प्रसिद्ध पुस्तक है, हु वर शूद्राज, हाउ दे केम टू द 4th वर्ण इन द इंडो आर्यन सोसाइटी। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी और ये पुस्तक अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिराव फुले को समर्पित की। इसके अलावा अम्बेडकर साहब की और भी पुस्तकें रही हैं, जैसे व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, यानी गांधी जी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए किया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी की आलोचना भी उन्होंने की।
कि उन्होंने अछूतों के लिए क्या किया, वास्तव में उनका योगदान कितना था। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक। इसके अलावा थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर अपने विचार, जिसमें उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें जाति प्रथा का उन्मूलन कैसे हो, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। नारियों के उत्थान के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, यानी हिंदू महिलाओं का उत्थान एवं पतन। इसके अलावा पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान या भारत का विभाजन, उसने भारत विभाजन संबंधी क्या क्या कारण रहे उसका उल्लेख किया है। उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के धर्म आधारित विभाजन का विरोध भी किया है। गांधी एंड गांधीजम, गांधी और गांधीवाद पर उन्होंने लिखा है। इसके अलावा उनकी कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस, रुपये की समस्या है। इसमें आर्थिक विचार उनके निहित हैं। द गॉस्पेल ऑफ महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध के जो है प्रवचन, इस पुस्तक के अंदर उन्होंने महात्मा बुद्ध के प्रवचनों के बारे में बताया है। समतामूलक समाज के बारे में उन्होंने बात की है। बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी उन्होंने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और महात्मा बुद्ध के विचारों पर अपनी बात रखी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, जिनमें मुक नायक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आपको याद रखना है। मुक नायक है, बहिष्कृत भारत है, जनता है, समता है और प्रबुद्ध भारत। इसमें जो मुक नायक है ये काफ़ी लंबे समय तक चला, और बहिष्कृत भारत जो है ये भी काफ़ी लंबे समय तक चला। डॉक्टर अंबेडकर के कुछ प्रसिद्ध कथन हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं इनमें से क्वेश्चन। जैसे एक तो उनका प्रसिद्ध कथन है कि किसी भी उत्पीड़ित समूह को अपने भीतर से नेतृत्व पैदा करना चाहिए, किसी अन्य समूह की सहानुभूति या नेतृत्व के सहारे उसे अपने उत्थान की आशा नहीं करनी चाहिए। यानी कोई भी समूह जो समाज का प्रताड़ित है, शोषित वर्ग है, वो अपना नेतृत्व खुद पैदा करे। अगर वो नेतृत्व की आय दूसरे किसी समूह से लगाए बैठा है तो वो गलत है। इसके अलावा वो कहते थे कि जब तक आप अपनी समाज व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी प्रगति निष्फल होगी। यानी अगर हम प्रगति चाहते हैं तो हमें अपनी समाज व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर जो अशिक्षा के, शराबखोरी के ये जो विकार हमारे अंदर मौजूद हैं उन्हें हमें मिटाना पड़ेगा, तभी तक हमारी प्रगति होगी। तीसरा वो ये भी कहते थे कि सामाजिक अधिकारों के बारे में मनु की संहिता निकृष्टतम है। सामाजिक अन्याय का अन्य कोई भी उदाहरण मनु की तुलना में हल्का लगेगा। यानी वो कहते थे कि ये जो मनुस्मृति है ये बिल्कुल निकृष्ट ग्रंथ है, और अगर सामाजिक अन्याय का हम कोई भी उदाहरण देखें तो हमें मनुस्मृति की तुलना में वो हल्का लगेगा। जो ये भी कहते थे वो कि जो धर्म अपने अनुयायियों में भेदभाव करता है धर्म नहीं है, धर्म व दास्ता में कोई संबंध नहीं है। यानी धर्म के अंदर जो भेदभाव किया जाता है जातियों के आधार पे, व्यक्ति व्यक्ति में जो भेदभाव किया जाता है वो धर्म नहीं है, वो दास्ता का घोषणा पत्र है। धर्म व दास्ता में कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा अंबेडकर साहब ये भी कहते थे कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसकी दुर्दशा को छिपा तो सकते हैं लेकिन सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान ही हमें बनाना पड़ेगा। वो ऐसे ही कहते थे कि अस्पृश्यता की जड़ी व्यवस्था हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित है। कहते इस कुप्रथा को यदि हमें मिटाना है तो इस हिंदू वर्ण व्यवस्था का अंत करना जरूरी है। जब तक हिंदू वर्ण व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक समाज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसकी टूट फूट करके को मरम्मत से नहीं सुधारा जा सकता, नया भवन खड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर, जो इसके अंदर संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार निहित है, उसके बारे में कहा गया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को या किस मूल अधिकार को संविधान की हृदय आत्मा कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को ही संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ये अनेक परीक्षाओं में आ चुका है। इसके अलावा जब तक जातियाँ रहेंगी तब तक निर्वासित भी रहेंगे, ये कथन भी अंबेडकर साहब का प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन उनका है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और इसी के कारण उन्होंने जो अपने अनुयायियों सहित 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, अक्टूबर 1956 में।
हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, इस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन बच्चों, जो बड़ा क्वेश्चन आता है निबंधात्मक प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय का वर्णन कीजिए, या सामाजिक न्याय के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए, या डॉक्टर अंबेडकर का विचारों का वर्णन कीजिए, या डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए, इसके नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये बड़ा क्वेश्चन इसमें याद कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।